श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने सूत्र पढ़े उसमें हम तत्पुरुष समास के सामान्य भेदों को जाने हैं, या कह सकते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास हमने पढ़ा है। व्यधिकरण का अर्थ हुआ जिसमें भिन्न भिन्न अधिकरण हो, अधिकरण अर्थात वाच्यार्थ हो। जो दो पद आपस में समस्त होंगे, समास होगा, वे दोनों पद अलग अलग अर्थों को कह रहे थे। अब हम उस तत्पुरुष में एक ऐसे भेद को पढ़ेंगे जो दोनों पद एक ही अर्थ को कहेंगे, एक ही अधिकरण को कहेंगे, इसलिए इसका नाम समानाधिकरण है। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो एक प्रकार से अब हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास को पढ़ने जा रहे हैं। उस कर्मधारय समास के भी अनेकों भेद हैं और उसमें प्रथम सूत्र आ रहा है दिक् संख्ये संज्ञायाम। यह द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र है। इसके पूर्व के सूत्र से ही समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है। वह सूत्र है, यहाँ नहीं है लघु सिद्धांत में, सिद्धांत कौमुदी में है। पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणेन। यह अष्टाध्यायी में आप देख सकते हैं, अष्टाध्यायी में है। वहाँ से समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। यह जो सूत्र है दिक् संख्ये और संज्ञायाम, इसमें दो पद हैं। दिक् संख्ये यह प्रथमांत पद है, प्रथमा का द्विवचन है, और संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन है। समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ ये हुआ कि दिशावाची और संख्यावाची कोई सुबंत होना चाहिए, उसका किसी समानाधिकरण सुबंत के साथ में समास हो जाता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। तो दिशावाची कोई सुबंत हो, संख्यावाची कोई सुबंत हो, और उसका जिस भी सुबंत के साथ समास होगा वह समानाधिकरण में हो, मतलब वही अर्थ निकल रहा हो। और एक शर्त है कि वह संज्ञा होनी चाहिए, जो समस्त पद बने वह किसी का नाम होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, पूर्वेषु काम शमी। पूर्वेषु काम शमी ये किसी प्राचीन ग्राम का नाम है, किसी गांव का नाम है। अच्छा, एक बात और जानिए कि यहाँ पर विभाषा अधिकृत तो है, फिर भी यहाँ पर इसका संबंध नहीं माना जाता, अर्थात यह नित्य समास माना जाता है। नित्य समास क्या है, आप लोगों ने अव्ययी भाव समास प्रकरण में पढ़ा है। ऐसा समास जिसका लौकिक विग्रह उन पदों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यदि पूर्वेषु काम शमी ये किसी गांव का नाम है, तो इसको आप विग्रह करके ये नहीं कह सकते पूर्व में है जो ईसु काम शमी, उस गांव का नाम पूर्वेषु काम शमी। वो उस पूरे गांव का नाम ही है पूर्वेषु काम शमी। लेकिन फिर भी मंद बुद्धियों को या लोगों को ज्ञान कराने के लिए इसका विग्रह किया जाता है, पूर्वाचसा ईशु काम शमी, ऐसे किया जाता है। यह बात न्यासकार ने लिखी कि मंद धियाम पूर्वोत्तर पद विभाग मात्र प्रदर्शनार्थम वाक्यम कृतम। जो मंद धी वाले लोग हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाने के लिए, क्योंकि जो पूर्व शब्द का इशुकाम शमी के साथ में समास हो रहा है तो विग्रह वाक्य तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे विग्रह हम लौकिक विग्रह नहीं दिखा सकते। यह बात आप बहुत अच्छे समझे होंगे जब अव्ययी भाव समास प्रकरण पढ़े थे। हमने वहाँ पर उपकृष्णम में कृष्ण शब्द का लौकिक विग्रह उप के साथ नहीं दिखाया था, वहाँ समीप के साथ दिखाया था। नित्य समास वही होता है जिसका स्वपद विग्रह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूर्वाचसा ईशु काम शमी विग्रह दिखाया जाता है। वस्तुतः यह लौकिक विग्रह नहीं है, इसका अलौकिक विग्रह सीधे होगा पूर्वासु ईशु काम शमी सु, पूर्वास धनसु इशुकाम शमी सु। अब पूर्वा का इशुकाम शमी के साथ में समास होगा। यह दोनों समानाधिकरण हैं, किसी गांव का नाम है, दोनों उसी को कह रहे हैं। पूर्वा भी उसी को कह रहा है, इशुकाम शमी शब्द भी उसी को कह रहा है। एक शंका होती है
कि जब दोनों में समानाधिकरण है तो एक सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, यह समास उसी से हो जाता। जैसे नीलोत्पलम इत्यादि में हो जाता है, जो नीला है वही उत्पल है, वैसे ही यहाँ पर जो पूर्वा है वही इषुकाम शमी है, तो उसी से समास हो जाता है। यह दूसरा सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? तो यह सूत्र व्यर्थ होगा। जब पूर्वेषु काम शमी यहाँ पर समास विशेषणम विशेष्येण बहुलम से ही सिद्ध है, तो फिर दिक्संख्य संज्ञायाम सूत्र की क्या आवश्यकता है? अतः दिक्संख्य संज्ञायाम यह व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ हो जाने के बाद यह नियम करेगा। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय भवति, सिद्ध होने पर भी जो विधि आरंभ की जाती है वह नियम के लिए होती है। पूर्वेषु काम शमी यहाँ पर समास विशेषणम विशेष्येण बहुलम से ही सिद्ध है, फिर भी एक नया सूत्र प्रारंभ किया गया, उसका नाम है दिक्संख्य संज्ञायाम। यह दिक्संख्य संज्ञायाम सूत्र नियम के लिए है। वह नियम क्या है? संज्ञायाम एव इति नियमार्थः सूत्रम, नियमार्थम सूत्रम, यह लिखा मूल में, संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, संज्ञा में ही समास हो। यदि दिशावाचक और संख्यावाचक का समास होगा, समानाधिकरण में होगा, तो वह संज्ञा होगी किसी की तभी होगा, असंज्ञा में नहीं होगा। तो दिशा का उदाहरण है पूर्वेषु काम शमी, यहाँ पर पूर्वासु इषुकाम शु इषुकाम समीसु, यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ पूर्वाधन सु है, यही दिशावाची है। इस सुबंध का समास किसके साथ हो रहा है? इषुकाम शमीसु। इस सुबंध के साथ में दिक्संख्य संज्ञायाम सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास होगा। अब पूर्व प्रयोग किसका करें? तो प्रथमा निर्दिष्ट जो दिशावाची है, दिक्संख्य संज्ञायाम, इस सूत्र में प्रथमांत कौन है? दिक्संख्य। तो दिशावाचक जो होगा उसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो पूर्वासु का पूर्व में प्रयोग हुआ, तो पूर्वासु इषुकाम समीसु, यहाँ पर समास संज्ञा हो गई दिक्संख्य संज्ञायाम से, इस पूरे की समास संज्ञा हो गई। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुपो का लुक हो गया, तो बच गया पूर्वा और इषुकाम शमी। जब ऐसी स्थिति हो गई तो आगे आप एक वार्तिक पढ़ने वाले हैं अगले ही सूत्र पर, वह है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबत भावः। कोई भी वृत्ति हो, वृत्ति क्या होती है ये आप जानते हैं। जब समास प्रकरण प्रारंभ हो रहा था तो मैंने बताया था 5 वृत्तियां होती हैं, कृत, तद्धित, समास, सनाद्यंत और एक शेष। तो उसमें से समास वृत्ति है। तो जहाँ पर भी वृत्ति हो, उस वृत्ति में कोई सर्वनाम शब्द हो तो उसका पुल्लिंग की तरह रूप चलता है, वह पुंबद हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्वा और इषुकाम समी है, इसमें पूर्वा यह शब्द सर्वनाम है, सर्वादिगण में पठित है, यह पुल्लिंग की तरह पूर्व हो जाएगा। तो पूर्वधन इषुकाम शमी, यहाँ पर आद गुण से गुण हुआ। पूर्वेषुकाम शमी, यह दीर्घिकारांत शब्द है। इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतद्धित समासाष्ट से, जिसकी समास संज्ञा हो गई है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और आगे सु इत्यादि विभक्ति आएंगी। हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्मृतम, हल के द्वारा उस सु के ऊ का लोप, सकार का लोप, और पूर्वेषुकाम शमी, यह प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो पूर्वेषुकाम शमी यह संज्ञा है, इसके पूर्व पद में दिक दिशावाचक शब्द है, पूर्व पद में इसका समास दिक्संख्य संज्ञायाम से हुआ है। यहाँ पर समास सिद्ध था किससे? विशेषणम विशेष्येण बहुलम से। लेकिन फिर भी पाणिनि जी ने जो ये नया सूत्र प्रारंभ किया, इसका अर्थ होगा कि यदि दिशावाचक और संख्यावाचक का समानाधिकरण में समास होगा तो वह संज्ञा में ही होगा। इसको बताने के लिए नया सूत्र आया, नियम के लिए आया। और पूर्वेषु काम शमी में यहाँ पर समास हो गया। तो ये हुआ दिक्संख्य संज्ञायाम के दिक् का उदाहरण। अब संख्या का उदाहरण क्या होगा? तो अगला प्रयोग आया सप्तर्षयः, सप्तचते ऋषयः, सप्तर्षयः। विश्वामित्र आदि 7 ऋषि हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, इस 7 ऋषियों की संज्ञा है सप्तर्षि। तो यहाँ पर विग्रह हुआ सप्तचते ऋषयः। बात वही है कि यहाँ पर भी जो समास है विशेषणम विशेष्येण बहुलम से हो जाता।
परंतु यह सूत्र नियम करता है कि अगर दिशावाचक संख्यावाचक का समानाधिकरण में समास होगा तो वह संज्ञा में ही होगा और इस सूत्र से होगा। तो यहाँ संज्ञा है, सप्तर्षि एक संज्ञा है, तो यहाँ पर इस सूत्र से समास हुआ। सप्तंजस ऋषिधंजस बहुवचन है, सप्तंधंजस ऋषिधंजस। यहाँ पर समास संज्ञा हुई किससे? दिक्संख्यीय संज्ञायाम से। तो सप्तंजस ऋषिजस इस पूरे की समास संज्ञा होगी, इस पूरे का नाम समास हो गया। जब पूरे का नाम समास हुआ तो कृत तद्धित समासाश्च से इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब सप्तंजस ऋषिजस ये पूरा प्रातिपदिक है। अब इस प्रातिपदिक में बैठे सुपो का लुक होगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से, तो बच गया सप्तन और उधर बच गया ऋषि, सप्तन धन ऋषि। अब यहाँ पर क्योंकि अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद माना जाता है, सप्तन को पद मानेंगे, तो एक सूत्र आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा है अजंत पुल्लिंग में, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिकांत नकार का लोप होता है। सप्तन से विभक्ति आई थी और पदांत भी होना चाहिए, प्रातिपदिकांत का लोप होता है, तो सप्तन की प्रातिपदिक संज्ञा थी, प्रातिपदिकांत नकार है, उसका लोप हो गया। तो सप्त और ऋषि यह बचा। सप्त धन ऋषि में आद गुण से गुण कर देंगे तो अर गुण होकर के उरंड प्रह की सहायता से सप्तर्षि बनेगा, सप्तर्षि अर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अचसंधि में एक सूत्र और पढ़ा है ऋत्यकः, और ऋत्यकः सूत्र विकल्प से यहाँ पर एक बार प्रकृति भाव कर देगा तो सप्त ऋषि भी रह जाएगा। तो एक बना प्रयोग सप्त ऋषि, एक बना सप्तर्षि। अब यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सु इत्यादि विभक्ति आएंगी, तो जस विभक्ति आएगी बहुवचन में, तो जस विभक्ति आएगी तो एक बार बनेगा सप्तर्षयः, एक बार बनेगा सप्त ऋषयः, जिस समय संधि नहीं हुई है तो सप्त ऋषि का रूप चलेगा, तो सप्त ऋषि का बहुवचन में बनेगा सप्त ऋषयः। जिस समय सप्तर्षि संधि वाला शब्द है उसका बहुवचन में सप्तर्षयः। यह दो प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। लिखा है तेनेह न, तेनेह न का अर्थ है क्योंकि संज्ञायाम कहा है, संज्ञा में ही ये दोनों समास हुए हैं, तो जहाँ संज्ञा नहीं होगी वहाँ पर ये समास भी नहीं होगा। जैसे उत्तरा वृक्षाः पंच ब्राह्मणाः, उत्तरा वृक्षाः का अर्थ है उत्तर दिशा में जो पेड़ हैं उनका नाम है उत्तरा वृक्षाः। तो यहाँ पर उत्तरा वृक्षाः किसी एक पेड़ का नाम नहीं, अनेक पेड़ हैं और उस उद्यान के या वन के उत्तर दिशा वाले पेड़ों को कह रहे हैं कि वे उत्तर दिशा वाले पेड़ हैं। उसमें से किसी भी एक पेड़ का नाम उत्तर वृक्ष नहीं। पूर्वेषु काम समी का अर्थ ये नहीं था कि इशुकाम समी कोई गांव है और उसके पूर्व के भाग का नाम पूर्वेषु काम समी, वो पूरे गांव का नाम ही पूर्वेषु काम समी था। वैसे ही अगर किसी पेड़ का नाम ही हो उत्तर वृक्ष तो एक साथ समस्त हो जाए, समास हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। बहुत सारे पेड़ हैं और हमको कहना है कि वो उत्तर दिशा वाले पेड़, तो यहाँ पर अलग अलग ही कहेंगे, उत्तराः वृक्षाः, ये समस्त होके यहाँ समास नहीं होगा। अगर कहना हो कि उत्तर दिशा के वृक्षों को सींचो तो कोई समास करके उत्तर वृक्ष बना करके उत्तर वृक्षान सिंचतु ऐसा नहीं कह सकता, उसको कहना पड़ेगा उत्तरान वृक्षान सिंचतु, अलग अलग कहना पड़ेगा, उत्तर का वृक्ष के साथ समास नहीं होगा। वैसे ही पंच ब्राह्मणा, पांच ब्राह्मण, किसी एक ब्राह्मण का नाम नहीं है पंच ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत सारे हैं, उनमें से 5 ब्राह्मणों की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी संज्ञा नहीं है, किसी एक का नाम 5 ब्राह्मण नहीं है, तो यहाँ पर भी पंच शब्द अलग होगा, ब्राह्मणाः अलग होगा। अगर कहना हो 5 ब्राह्मणों को भोजन दो तो कोई पंच और ब्राह्मण में समास करके पंच ब्राह्मणेभ्यो ऐसा एक साथ नहीं कह सकता, पंच ब्राह्मणेभ्यो देहि भोजनम ऐसा नहीं, वहाँ कहना पड़ेगा पंचभ्यो ब्राह्मणेभ्यो देहि भोजनम। तो इस प्रकार से संज्ञा में ही ये समास होता है। अब असंज्ञा में भी यह समास हो जाए, इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, जिसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।